कंसीव नहीं हो रहा, आईवीएफ नहीं करवाना चाहते। डॉक्टर्स उनको जवाब दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज अपने उन तमाम पेशेंट्स को ये इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ जो बहुत परेशान हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं और उनको मुख्तलिफ डॉक्टरों का वो ट्रीटमेंट ले चुके हैं बट फिर भी उनका कंसीव नहीं हो रहा। डॉक्टर्स उनको जवाब दे चुके हैं और वो उन्हें बता चुके हैं कि अब आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, आपका ट्रीटमेंट सिर्फ आईवीएफ है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। और बहुत से पेशेंट, बहुत से कपल आईवीएफ नहीं करवाना चाहते। इवन कि डिसीजन करने से पहले उन्हें बहुत परेशानी और एंग्जाइटी का शिकार होना पड़ता है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये देखना कि क्या आईवीएफ आपके लिए ज़रूरी है, क्या आप उसके बगैर कंसीव नहीं कर सकते, या आप आईयूआई के साथ भी कुदरती तौर पे कंसीव कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी पेशेंट की सिलेक्शन, कौन से लोग हैं जो आईवीएफ करवाने के लिए बेहतरीन कपल हैं और किस कपल का हमें आईयूआई करना है या नेचुरली कंसीव वो कपल कर सकता है। यानी वो पेशेंट जो 7-8 साल से आपस में इकट्ठे रह रहे हैं, उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेल फैक्टर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, लाइक के उनके सेक्सुअल एक्टिविटी 2 to 3 टाइम्स पर वीक है, ओवुलेशन डेज को अवेल कर रहे हैं, कोई इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है और उसके बावजूद, इकट्ठे रहने के बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, आपकी टेस्ट हो चुके हैं और मेल में सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ठीक नहीं है, यानी उसमें स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है और एक्टिव मोटाइल 30% से कम है। यानी काउंट के साथ साथ मोटिलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मॉर्फोलॉजी यानी बनावट में भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हस्बैंड की रिपोर्ट में ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया है तो ऐसे कपल को भी चाहिए कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, मुख्तलिफ डॉक्टर्स को एक्सपोजर होके मेडिसिन मत ले और खाम खासे फीमेल में जो एग बनाने की सलाहियत है वो ख़राब ना हो। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और आईवीएफ की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, बल्कि आईवीएफ से भी ज़्यादा अगला स्टेप जिसे हम कहते हैं इक्सी, वो भी आपके लिए बेस्ट है, जिसमें हम खुद सेलेक्ट करते हैं स्पर्म और एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में वो फीमेल्स जिनमें कोई हार्मोन्स ख़राब हो, यानी उनके एग बनने की सलाहियत ख़राब हो रही हो, रिजर्व्स कम हो, यानी उनका एएमएच टेस्ट अच्छा ना हो, उनको भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ डॉक्टरों से ओवुलेशन इंडक्शन यानी एग बनाने वाली दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए ताकि उनके रिजर्व्स ख़राब ना हो, क्योंकि अफसोस की बात यही है जब पेशेंट आईवीएफ तक पहुंचता है तो उसके एग्स के रिजर्व ख़राब हो चुके हैं। हमारे मुल्क में इस्लामिक लॉ है और उसके मुताबिक हम एग डोनेशन या स्पर्म डोनेशन को ऑप्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपने एग्स के रिजर्व ख़राब होने से पहले बेहतर है कि आप आईवीएफ की तरफ जाएं। इसके अलावा वो फीमेल जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो चुकी हैं, यानी अगर उनकी प्रेगनेंसी अर्ली ट्यूब में हो गई, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और उसकी वजह से उनकी ट्यूब्स ख़राब हो गई या निकालनी पड़ी और दोनों ट्यूब्स काम नहीं करती, तो वो भी बेस्ट कैंडिडेट हैं आईवीएफ के। आईवीएफ की सक्सेस डिपेंड करती है कि आपकी एज अच्छी होनी चाहिए, यानी
30-35 की एज पे आपको आईवीएफ करवा लेना चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है। अपना टाइम वेस्ट ना करें ताकि आईवीएफ का रिजल्ट अच्छा आए और आप एक हेल्दी बेबी के साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा वो कपल जो कुछ अरसा मतलब 5-6 साल से नाउमीदी का शिकार हैं और कोई भी रीज़न सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो उन्हें भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और आईवीएफ का स्टेप ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। खुश रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि उन सब लोगों का फ़ायदा हो सके जो नाउमीद हो चुके हैं। शुक्रिया।